नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। कवियों की जीवन परिचय के सीरीज में आज प्रस्तुत है सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। हम कवि के बारे में संक्षेप से जानेंगे। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी में, जन्म स्थान उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के निकट कौसानी ग्राम में, मृत्यु 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद अब प्रयागराज में। पिता का नाम श्री गंगा दत्त पंत, कार्यक्षेत्र अध्यापन एवं लेखन, सम्मान पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा सोवियत लैंड पुरस्कार। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, अतिमा, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, ऋचा, लोकायतन, रश्मिबंधु, युगपथ, शिल्पी, गुंजन आदि हैं। संपादन रूपाभा। दोस्तों, अब हम कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय विस्तृत रूप से जानेंगे। कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 में अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में गंगा दत्त पंत के यहाँ हुआ था। इनका बचपन का नाम गुसाई दत्त था। जन्म के 6 घंटे के पश्चात ही इनकी माता का देहांत हो गया और पिता तथा दादी के वात्सल्य की छाया में इनका लालन पालन हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही संपन्न हुई तथा उच्च शिक्षा का प्रथम चरण अल्मोड़ा में प्राप्त हुआ। यहीं पर इन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन रख लिया। काशी के जय नारायण स्कूल में स्कूल लीविंग परीक्षा उत्तीर्ण की तथा इलाहाबाद के मेयर सेंट्रल महाविद्यालय में प्रवेश लिया, किंतु असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो जाने के कारण इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और देशभक्तों की टीम में शामिल हो गए। पंत जी सन 1919 ईस्वी में अपने मंझले भाई के साथ बनारस चले आए और क्वींस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। यहीं से इनका वास्तविक कवि कर्म प्रारंभ हुआ। काशी में इनका परिचय सरोजनी नायडू तथा रविंद्रनाथ ठाकुर के काव्य के साथ साथ अंग्रेजी की रोमांटिक कविता से हुआ और यहीं पर इन्होंने कविता प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रशंसा प्राप्त की। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने पर इनकी कविताओं ने काव्य मर्मज्ञों के हृदय में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। पंत जी सन 1950 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता नियुक्त हुए और सन 1957 तक ये प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से जुड़े रहे। इस प्रकार प्रकृति का सुकुमार कवि 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में इस भौतिक संसार से विदा हो गया। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का साहित्यिक परिचय। छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ कहे जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत ने 7 वर्ष की अल्प आयु से ही कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। सन 1916 ईस्वी में इन्होंने गिरजे का घंटा नामक पहली कविता लिखी। इलाहाबाद के मेयर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लेने के पश्चात इनकी साहित्यिक प्रतिभा और भी अधिक विकसित हो गई। सन 1920 ईस्वी में इनकी रचनाएं उच्छावास और ग्रंथ में प्रकाशित हुई। तत्पश्चात सन 1927 ईस्वी में इनके वीणा और पल्लव नामक 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। प्रगतिशील विचारों वाले रूपाभा पत्र का संपादन भी इन्होंने किया। सन 1942 ईस्वी में महर्षि अरविंद घोष के संपर्क में आए और उनसे अत्यधिक प्रभावित हुए। अरविंद का दर्शन इनके काव्य में मुखरित हो उठा। पंत जी सौंदर्य के साधक थे। प्रकृति, नारी और कलात्मकता इनकी सौंदर्य अनुभूति के क्रमशः 3 मुख्य केंद्र रहे। इनके काव्य जीवन का आरंभ प्रकृति चित्रण से हुआ। इस समय नारी सौंदर्य इन्हें जरा भी आकर्षित नहीं कर सका, जिसकी अभिव्यक्ति इन्होंने इस रूप में की। बाले तेरे बाल, जाल मैं कैसे उलझा दूं लोचन।
इनके प्रकृति और मानवीय भावों के चित्रण में कल्पना एवं भावों की सुकुमार कोमलता सर्वत्र दृष्टव्य है। इसलिए इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है। चींटी चंद्रलोक में प्रथम बार। पंत जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न उच्च कोटि के कवि थे। इन्होंने अपने दीर्घ साहित्य जीवन में अनेक कृतियों की सर्जना की। लोकायतन महाकाव्य में इनकी सांस्कृतिक और दार्शनिक विचारधारा को अभिव्यक्ति मिली है। इनमें ग्राम्य जीवन और जन भावना का सुंदर चित्रण है। वीणा में पंत जी के प्रारंभिक गीत संग्रहित हैं। इनमें प्रकृति के अपूर्व सौंदर्य के मोहक दृश्यों का चित्रण हुआ है। पल्लव में प्रेम, प्रकृति और नारी सौंदर्य का व्यापक चित्रण हुआ है। गुंजन में प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य से संबंधित इनकी गंभीर व प्रौढ़ रचनाएं संकलित हैं। ग्रंथ में मुख्य रूप से वियोग का स्वर मुखरित हुआ है। स्वर्णधूलि, स्वर्णकिरण, युगपथ, उत्तरा तथा अतिमा की रचनाएं महर्षि अरविंद के नवचेतनावाद से प्रभावित हैं। युगांत, युगवाणी और ग्राम्य में प्रगतिवाद और समाजवाद का स्वर मुखरित होता है। इन रचनाओं में इन्होंने दीनहीन और शोषित वर्ग को अपने काव्य का आधार बनाया है। भाषा। पंत जी की भाषा कोमलकांत शब्दावली से युक्त खड़ी बोली है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का खूब प्रयोग हुआ है, किंतु इससे भाषा का सौंदर्य प्रभावित नहीं हुआ है। यत्र तत्र ब्रज भाषा के मधुर शब्दों का प्रयोग भी दृष्टिगत होता है। मधुरता, सरसता और कोमलता इनकी भाषा की विशेषताएं हैं। भाषा के सशक्तिकरण के लिए इन्होंने शब्दों की लाक्षणिकता और संगीतात्मकता पर अधिक बल दिया है। शैली। पंत जी को संस्कृत और बांग्ला के साथ साथ अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान था, इसलिए इनकी शैली पर इन भाषाओं का प्रभाव पड़ा है। इनकी शैली गीतात्मक और मुक्तक दो रूपों में पाई जाती है। काव्य को सबल बनाने के लिए इन्होंने छंद को विविधता प्रदान की है। इनकी रचनाओं में गीतों के अतिरिक्त तुकांत, स्वच्छंद और मुक्तक छंद में पाए जाते हैं। अलंकारों की सुंदर छटा अनायास ही सर्वत्र देखने को मिल जाती है। सरलता, मधुरता, चित्रात्मकता, कोमलता और संगीतात्मकता इनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। हिंदी साहित्य में स्थान। पंत जी का संपूर्ण काव्य आधुनिक साहित्य चेतना का प्रतीक है। उसमें धर्म, दर्शन, सामाजिक जीवन, नैतिकता, भौतिकता, आध्यात्मिकता, प्रकृति की सुकुमारता और उदंडता भी कुछ उपस्थित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनका मूल्यांकन करते हुए कहा है, पंत केवल शब्द शिल्पी ही नहीं, महान भाव शिल्पी भी हैं और सौंदर्य के निरंतर निखरते सूक्ष्म रूप को वाणी देने वाले, एक संपूर्ण युग को प्रेरणा देने वाले प्रभाव शिल्पी भी। पंत जी अपनी सुकुमार अभिव्यक्तियों के लिए सदैव याद किए जाते रहेंगे।